हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा हम स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 3.2। देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, द अर्थमेटिक ऑफ इंटीजर्स। द अर्थमेटिक ऑफ इंटीजर्स, देखो यार एक ना अपना हमारे जो है हमारे बहुत पुराने बंदे हैं, हमारा उसका नाम है ब्रह्मगुप्ता। ब्रह्मगुप्ता 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 जी ने कुछ एडिशन वगैरह के बारे में बताया, लिखा है ब्रह्मगुप्ता गिव explicit rules for adding and multiplying these integers which we still use exactly as we wrote them over 1300 year ago। तो ब्रह्मगुप्ता जी जो है हमारे BRAHMA ब्रह्मगुप्ता, देखते हैं ब्रह्मगुप्ता जी हमारे यहाँ पे आ पाएंगे तो नहीं बुला लेते उन्हें। ये हमारे ब्रह्मगुप्ता जी हैं, अगर आ गए तो बुला लेते हैं। कुछ है तो है लेकिन थोड़ा ब्लर सा है, बस ठीक है मिल गया। ये ब्रह्मगुप्ता जी वाले, आई थिंक यही है ब्रह्मगुप्ता जी। बुक्स में फोटो तो नहीं है बट मैंने कोशिश करी है बुलाने की, मेरे पास तो ये है। तो ये ब्रह्मगुप्ता जी ने कुछ रूल बनाए थे 1300 साल पहले यार, जो आज भी हम यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये कुछ बोलते हैं यहाँ पे, मतलब मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुनो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपसे पूछता हूँ यार, 5 + 4 कितना होता है? वो कहते हैं 9। हम भी यही कहते हैं 5 + 4 9। पहले जमाने में 5 + 4 9 था। लेकिन ये कहते हैं, सुनो ध्यान से, ये कहते हैं नेगेटिव नंबर को ये डेट कहते हैं, DEBT। डेट नेगेटिव नंबर को इंडिकेट करते हैं। डेट इंडिकेट नेगेटिव नंबर, ठीक है, नेगेटिव। और फॉर्च्यून को FORTUNE, फॉर्च्यून इंडिकेट पॉजिटिव। मतलब अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव, तो वो फॉर्च्यून बोलते हैं और डेट को बोलते हैं वो नेगेटिव। तो ये देखो, अब ये 5 क्या है? पॉजिटिव नंबर। 4 क्या है? पॉजिटिव नंबर। 9 भी क्या आ गया? पॉजिटिव नंबर। तो ये बोलते हैं फॉर्च्यून प्लस फॉर्च्यून, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, फॉर्च्यून प्लस फॉर्च्यून इक्वल टू फॉर्च्यून, ये बोलते हैं। देखो वही तो चीज है, अ फॉर्च्यून प्लस अ फॉर्च्यून इज अ फॉर्च्यून, सिंपल। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, देखो -5 प्लस -4 कितना आएगा? ये -9 आएगा। तो ये हम कहते हैं -5 -4, ये बोलते हैं डेट। नेगेटिव मतलब डेट, और ये भी क्या है? डेट। ये कहते हैं दो डेट है, दो डेट, ये भी डेट है, ये भी डेट है, दोनों का एडिशन करते हो तो क्या आएगा? डेट आएगी। अ डेट प्लस अ डेट, अ डेट प्लस अ डेट इज अ डेट। सीधी बात है यार, ये याद नहीं करना, ये तुम खुद बनाओगे। बोलो 5 + 4 = 9, बोल के देखो 5 + 4 = 9, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो बोलोगे फॉर्च्यून प्लस फॉर्च्यून इक्वल टू फॉर्च्यून, डेट प्लस डेट इज इक्वल्स टू डेट, सिंपल सिंपल, ठीक है। और भी ऐसी है, और भी चीजें हैं, जैसे कि -3 × 4 कितना होता है? -12। तो आपको लर्न नहीं करना, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करनी है। देखो ये क्या है हमारा? नेगेटिव। डेट और फॉर्च्यून का प्रोडक्ट ऑफ डेट एंड फॉर्च्यून इज इक्वल्स टू नेगेटिव नंबर, मतलब कि डेट। तो ये लिखा हुआ है, देखो द प्रोडक्ट ऑफ अ डेट एंड अ फॉर्च्यून इज अ डेट। डेट और फॉर्च्यून का प्रोडक्ट डेट होता है। मतलब इस तरीके से आपको लिखना है। ये 4-5 बातें इन्होंने बोली हैं, अभी इसको और वापस काम कर लेंगे, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, दिस इज एक्सरसाइज 3.2। ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। कहता है द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। आप लद्दाख जाओ, वहां का जो टेम्परेचर है रिकॉर्ड किया गया 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। भाई लद्दाख एक बार जिंदगी में जरूर जाना, ठीक है। लद्दाख बहुत अच्छी जगह है, ठीक है, जाना जरूर। ये देखो, इसमें तो क्या क्लियर नहीं आया हुआ, नहीं तो मैं आपको दिखाता। यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ी इलाका, बर्फ सब होती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री एट नून। नून में ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री कम हो जाएगा मिडनाइट में। तो बताओ उसका टेम्परेचर मिडनाइट में कितना होगा? तो इंग्लिश लिखनी है यार, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल टेम्परेचर था 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद टेम्परेचर ड्रॉप, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया तो कितना हो गया? 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ है, ये ड्रॉप हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। तो बेटा मिडनाइट का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? मिडनाइट
मिडनाइट का हो जाएगा पहले 4 डिग्री था, अब 15 डिग्री कम हो गया यानी कि माइनस का 15 डिग्री बेटा, माइनस का 15, तो टेम्परेचर हो गया माइनस 11 डिग्री सेल्सियस। इतनी ज्यादा ठंड है यहाँ पे, माइनस 11 डिग्री सेल्सियस। डन, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, आओ करते हैं। पहले इसको दिखा देते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखना चाहिए ना। लिखा है स्पाइस ट्रेडर टेक अ लोन, लोन का मतलब हो गया डेट ऑफ 850। मैं स्पाइस डीलर हूं भैया, मैंने 850 रुपए का लोन लिया है। लोन यानी कि डेट, डेट मतलब कि नेगेटिव, 850 का मैंने लोन लिया, ठीक है। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा कि डेट, दिस इज आंसर नंबर 2। डेट लिया मैंने 850 का, मैंने लोन लिया है, डेट होता है नेगेटिव में, तो माइनस का 850। The next day he make a profit, profit का मतलब होता है फॉर्चून, मैंने आपको बताया था फॉर्चून मतलब पॉजिटिव। 1200 का उसको प्रॉफिट हो गया, तो यहां पे लिखेंगे फॉर्चून, या आप लिख सकते हो प्रॉफिट। अगले दिन प्रॉफिट हो गया 1200 का यानी कि पॉजिटिव। द फॉलोइंग वीक, आगे आने वाले टाइम में वीक में ही इनकर अ लॉस, फिर हो गया लॉस, लॉस होता है नेगेटिव, तो लॉस एक तरीके की डेट हो गई, क्योंकि वो नेगेटिव, जो भी चीज नेगेटिव होगी वो आपकी डेट हो जाएगी। पहले लोन लिया आपने, माइनस 850 हो गया, फिर आपको प्रॉफिट हो गया यानी कि प्लस हो गया, फिर आपका लॉस हो गया यानी कि माइनस 450 हो गया। कह रहा है राइट द सीक्वेंस एज एन इक्वेशन, इन सबको एक इक्वेशन में लिखो। तो इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस 850 प्लस 1200 और माइनस का 450, ये इक्वेशन बन गई। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर एंड कैलकुलेट द फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। अब बताओ लास्ट में हुआ क्या, 850 और 450 हो गया, 1300 नेगेटिव और 1200 पॉजिटिव, माइनस 1300 प्लस 1200, तो बेटा ये हो गया माइनस का 100, यानी कि फाइनल पोजीशन को हम क्या लिखेंगे, फाइनल आपको हो गया, फाइनली लॉस हो गया, फाइनली लॉस हो गया 100 रुपीस का, 100 रुपए का आपको लॉस हो गया। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन में कोई था नहीं ऐसा, ये सिंपल एंड सोबर क्वेश्चन था, ठीक है। ये देखो, ये आपका बचपन से पढ़ रहे हो यार, तुम बचपन से पढ़ रहे हो भाई, बचपन मतलब समझ जाओ बचपन, है ना, बचपन। लेकिन यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ता लॉ। अब आपको ब्रह्मगुप्ता लॉ से करना है भाई, घबराना नहीं है, किसी को भी घबराना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत आसान तरीका है इसको करने का। पहला पार्ट -12 इंटू 5, हम सबको पता है सीधा सीधा इसका आंसर आ गया -60 आ गया, सबको पता है 12 5 60। अब इसको ब्रह्मगुप्ता लॉ के हिसाब से इंग्लिश में लिख दो, क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, कोई लर्निंग नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हें पहले से ही आता है। द प्रोडक्ट ऑफ, यहां क्या लिखा है, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डेट। द प्रोडक्ट ऑफ डेट, ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, फॉर्चून। द प्रोडक्ट ऑफ डेट एंड फॉर्चून, यहां पे क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डेट। तो द प्रोडक्ट ऑफ डेट एंड फॉर्चून इज डेट, खत्म। ये किसने बोला है, अकॉर्डिंग टू ब्रह्मगुप्ता, BRAHMAGUPTAS, दैट्स इट, ब्रह्मगुप्ता's लॉ। हम बचपन से सीख चुके हैं, बस आपको इंग्लिश लिखनी है यहाँ पे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, डेट फॉर्चून डेट, क्वेश्चन खत्म, पहला पार्ट खत्म। सेकंड पार्ट है -8 -7, आंसर बोलो बेटा इसका क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 8 7 56, है ना। डेट फॉर्चून, नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या लिखोगे, द अकॉर्डिंग टू ब्रह्मगुप्ता द प्रोडक्ट ऑफ डेट एंड डेट इज फॉर्चून, क्वेश्चन खत्म। थर्ड पार्ट में आ गया, थर्ड पार्ट क्या कहता है, 0 -14, बेटा माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आपका आंसर आ गया 14। इसी को इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू
ब्रह्मगुप्ता जी, अकॉर्डिंग टू ब्रह्मगुप्ता क्या लिखोगे, सोचो क्या लिखोगे। अकॉर्डिंग टू ब्रह्मगुप्ता लॉ, इफ ये नेगेटिव है और ये जीरो है, इफ सुनो, इफ डेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीरो इट इज फॉर्च्यून। बस इंग्लिश तो लिखनी है, डेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीरो देन इट इज पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, फॉर्च्यून। खत्म 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 खत्म। फोर्थ पार्ट भी है इसका, फोर्थ पार्ट भी है, ठीक है। फोर्थ पार्ट -20 डिवाइड बाय 4 हम सबको बताया दिस इज इक्वल्स टू -5। तो कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू ब्रह्मगुप्तास लॉ, है ना। अकॉर्डिंग टू ब्रह्मगुप्तास लॉज क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे लिखा है डेट, यहाँ लिखा है फॉर्च्यून, यहाँ पे आ गया हमारा डेट। तो बस वही लिखना है, इफ फॉर्च्यून इज डिवाइडेड बाय डेट। उल्टा तो लिख दिया मैंने, उल्टा भी जरूरी लग रहा है। डेट डिवाइड बाय फॉर्च्यून, अगर डेट डिवाइड होता है, अगर डेट डिवाइड बाय फॉर्च्यून, देन आंसर क्या है, नेगेटिव। देन क्या लिखोगे, देन वी गेट डेट। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। देखो ना, कुछ है ही, बचपन से जो तुम पढ़ रहे हो वही लिख दिया, बस साथ में इंग्लिश लिख दिया, ब्रह्मगुप्ता लॉ के बाद, ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया अब हमारा फोर्थ एक्सरसाइज का। अब ये क्वेश्चन क्यों दिए गए हैं, इनका कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों दिया हुआ उन्होंने, बट चलो कोई बात नहीं। लिखा एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। कह रहा है रियल वर्ल्ड एग्जांपल लो, अपना एक एग्जांपल लो, रियल वर्ल्ड एग्जांपल लो ऑफ डेट, एक डेट का रियल वर्ल्ड एग्जांपल लो। व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये देखो। पहली बात उससे बोला रियल वर्ल्ड का एग्जांपल लेना, खुद आपको एक एग्जांपल क्रिएट करना। किसका क्रिएट करना है, डेट का। कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी नेगेटिव नंबर को, सोचो ये देखो, ये एग्जांपल भी दे रखा है, इसने एग्जांपल दे रखा है कि अगर हम नेगेटिव नंबर को, ये देखो नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान से देखो, नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, मतलब नेगेटिव नंबर हो गया -5 और मैं माइनस सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये फॉर्च्यून हो जाता है। क्या हो जाता है, फॉर्च्यून। तो रियल एग्जांपल दो कोई, ताकि कि ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हमने एक एग्जांपल बना रखा है, मैं वही ले लेता हूं। लेट यू हैव ₹50। मान लो तुम्हारे पास 50 रुपए, चलो 30 रुपए ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं, ठीक है। वैसे तो उसने एग्जांपल दिया, बट मैं वो वैल्यू नहीं ले रहा, मैं नई वैल्यू ले रहा हूं। सपोज आपके पास 50 रुपए, फील करो क्वेश्चन को, अगर समझना है, नहीं तो समझ नहीं आएगा वाला क्वेश्चन। आपकी जेब में 50 रुपए पड़े हैं, ठीक है। यू ओ ₹5 एज अ लोन फ्रॉम योर फ्रेंड। अब सोचो, तुम्हारी जेब में 50 रुपए पड़े हैं, चलो मेरी जेब में शायद 100 रुपए पड़े हैं, हाँ मेरी जेब में 100 रुपए पड़े हैं, मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है। अब मैंने 5 रुपए, ये सपोज करो 50 रुपए का नोट है, ठीक है। मेरे पास 50 रुपए पड़े और मैंने 5 रुपए अपने दोस्त से लोन ले लिया, ठीक है। पर 5 रुपए अपने दोस्त से लोन लिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, लोन लेने का मतलब तो डेट होता है, यानी कि -5 हो गया। मैंने लोन लिया है, लोन नेगेटिव हो गया ना, तो -5। नाउ 50 -5 क्या होगा, सोचो। मीन्स removing a debt of ₹5। सोचो मेरे पास 50 रुपए, 5 रुपए का मैंने लोन ले लिया, तो अब सोचो, दिमाग लगाओ, तो 50 माइनस -5, अगर मैं उसे रिमूव करता हूं, लोन को रिमूव करता हूं, तो -5 है। 50 मेरे पास थे, माइनस तो मैं करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मैं रिमूव करना चाहता हूं, और ये वैल्यू है -5। तो अब ध्यान से देखो, 50 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो बेटा ये कितनी वैल्यू आ गई, दैट इज 50 + 5, ये तो 55 रुपीस दिखा रहा है, और आपके दिमाग में चल रहा होगा 45। समझो, यही तो चीज समझने वाली है। आपके पास कितने रुपए थे, 50, आपने 5 रुपए का लोन ले लिया, लोन। तो अगर आपने लोन लिया है तो 50 में से 5 गए, 50 में से 5 गए, है ना।
लेकिन वो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, इसलिए आपकी जेब में अभी कितने रुपए पड़े हैं 55 रुपए। ये समझो, इफ योर डेट इज रिमूव्ड, इफ योर डेट इज रिमूव्ड, अगर आप अपनी डेट को रिमूव करते हो, योर मनी विल इंक्रीज, योर मनी विल इंक्रीज बाय ₹5। आपकी मनी 5 रुपए से बढ़ गई 10। इससे क्या कंक्लूजन निकला? subtracting a negative number is same as adding a positive number। ये काफी बच्चों को ना थ्योरेटिकल पार्ट कभी भी समझ नहीं आता, इसलिए हम थ्योरी को हम ऐसे बुक से उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपके पास कितने रुपए हैं 50, आपने 5 रुपए का लोन लिया, तो देखो अगर आप 5 रुपए का लोन लेते हो तो आपकी जेब में 55 रुपए 55 रुपीस है, 55 है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो आपका दिमाग कह रहा है कि मुझे 5 रुपए उस बंदे के वापस करने हैं, तो 50 माइनस माइनस 5, 50 माइनस माइनस 5, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आपकी जेब में कितने पड़े 55 रुपीस। आप लोन उसका वापस नहीं कर रहे हो, लेकिन आप चेक कर रहे हो तो आपकी जेब में कितने पड़े 55। तो यही है रियल वर्ल्ड एग्जांपल कि कभी भी आप डेट लेते हो तो वो आपके अमाउंट में प्लस हो जाती है। ठीक है, मेरे ख्याल से एक्सरसाइज क्लोज है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इस क्वेश्चन को प्लीज 2 बार कर लेना, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, रिलीफ समझेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।